भारत से अपने संबंध बिगड़ कैसे बांग्लादेश और मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से भारत से दुश्मनी मोलकर आज पाकिस्तान पहले की तुलना में काफी पीछे हो गया है, ये भी हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ समय से ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, जिसे अमेरिका भारत पर भी लागू करना चाहता है, और ऐसे में भारत से अमेरिका के संबंध बिगड़ते हैं, तो क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव की तरह ही अमेरिका भी अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा? क्या भारत से संबंध बिगाड़कर अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है और भारत से संबंध बिगड़ने की स्थिति में उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बता दें कि यहाँ ये जवाब काफी हद तक गलत है। जी हाँ, अगर ट्रंप की टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर अमेरिका भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं, तो इस बिगड़ते रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर ऐसा होने पर भारत को फायदा ही होगा। कैसे? आइए हम आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत के संबंध मालदीव और बांग्लादेश से बिगड़े हैं और उन बिगड़ते संबंधों की वजह से बांग्लादेश और मालदीव के व्यापारिक संबंध भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है, ऐसे में अगर अमेरिका के संबंध भारत से बिगड़ते हैं, तो क्या भारत के बगैर अमेरिका अपने मार्केट को संभाल पाने में सफल हो पाएगा? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत अमेरिका की मार्केट की रौनक फिक्की कर सकता है। अगर संबंध बिगड़ने की नौबत आती है, तो अमेरिका को हार मानकर वापस फिर से भारत के पास लौटना पड़ेगा। जी हाँ, इसके पीछे की वजह यह है कि खाने पीने की वस्तुओं और कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में है। अमेरिका भारत के खाद्य प्रोडक्ट के बगैर अपना काम नहीं चला सकता है। खासकर बात जब राइस की आती है, तो यहाँ पर अमेरिका के पास भारत से बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। जी हाँ, भारत का बासमती राइस अमेरिका को और कहीं नहीं मिलने वाला है। बता दें कि दुनिया का तकरीबन 40% चावल का मार्केट भारत अकेले ही कंट्रोल करता है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत कितना बड़ा राइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कंट्री है। दोस्तों, ऐसे में अगर फूड प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगता है, तो भारत बिना किसी झिझक के अपने फूड प्रोडक्ट्स की ग्लोबल सप्लाई मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीकी देशों की ओर शिफ्ट कर सकता है। और ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत के 10 लाख टन नान बासमती चावल को खरीदने के लिए इंडोनेशिया आगे आया है, जिससे पता चलता है कि इंडियन राइस की डिमांड कितनी अधिक बढ़ी हुई है। दोस्तों, कई देश इंडियन राइस के लिए मुंह मांगी कीमत तक देने के लिए तैयार हैं, और बता दें कि भारत मौजूदा समय में ही कई देशों के एक्सपोर्ट ऑर्डर को पेंडिंग में डाले हुए हैं। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ कई प्रोडक्ट्स पर लगा दी गई है, उसे अगर अमेरिका भारत पर भी लागू करता है, तो इससे अमेरिकी व्यापार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका भारत के व्यापार पर नजर डालें तो पिछले साल अमेरिका ने भारत से लगभग 90 अरब डॉलर के फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है, जबकि इसकी तुलना में भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। पिछले साल भारत ने अमेरिका से 41 अरब डॉलर के आसपास के प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है, और कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच पिछले साल लगभग 130 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। अब अगर ये मान ले कि दोनों देशों के बीच मतभेद के कारण व्यापार प्रभावित होता है, तो भारत तो अपने प्रोडक्ट्स को किसी अन्य देश से बेच लगा, लेकिन अमेरिका को भारत जैसा एक्सपोर्टर कंट्री नहीं मिलेगा। सबसे खास बात तो ये है कि भारत नए देश के साथ मुंह मांगी कीमत पर अपने जेटा है फूड प्रोडक्ट्स डील को साइन कर सकता है। कुल मिलाकर यहाँ अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है।
दोस्तों यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो बता दें कि दरअसल पिछले साल अमेरिका का भारत के साथ व्यापार में घाटा हुआ है और इसी घाटे की भरपाई के लिए अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहता है, यानी कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगता है उतना ही टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर लगाकर भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी भी तरह के नुकसान को देखते ही भारत अपना व्यापार अमेरिका से दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकता है। ऐसे में अगर भारत अपने व्यापार को अमेरिका की जगह दूसरे देशों में शिफ्ट करता है तो इससे अमेरिकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और बता दें कि थक हार कर अंत में अमेरिका को भारत के सामने ही हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए अपने प्रोडक्ट्स का वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना बेहद आसान होगा और दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में भारत को टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जैसी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने भारत के फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं किया तो उसे एक नए मार्केट की तलाश करनी पड़ेगी, जिसमें अमेरिका का और भी ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत की राइस एक्सपोर्ट होती है और बता दें कि अमेरिका के साथ ही यूरोप या अफ्रीकन कंट्रीज भारत की राइस एक्सपोर्ट होती है। और बता दें कि अमेरिका के साथ ही यूरोप या अफ्रीकन कंट्रीज भारत की राइस के दीवाने हैं और भारत जब चाहे तब अपने राइस के खरीदारों को कतार में खड़ा कर सकता है। और यहाँ अमेरिका की एक गलती उसी पर भारी पड़ेगी, साफ तौर पर यह कहे कि भारत राइस मार्केट में जब चाहे तब भूचाल ला सकता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से मौजूदा समय में इंडोनेशिया लगातार भारत से 10 लाख मीट्रिक टन चावल के एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट भारत से कर रहा है, उसे देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका से व्यापार बिगड़ने की स्थिति में भारत को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि अमेरिका के लिए किसी भी तरह की चूक उस पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अपनी टैरिफ लगाने वाली बात को लेकर अमेरिका को भारत के मामले में पीछे हटना होगा, नहीं तो उसे नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, भारत अमेरिका की शर्तों को नहीं मानने वाला है। जब रूस पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए और उन प्रतिबंधों को ताक पर रखकर भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा, रूस से कच्चे तेल को खरीदा, तो यहाँ तो भारत के खुद के फूड प्रोडक्ट्स की बात है। यहाँ कैसे भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका अपनी टैरिफ वाली बात को लेकर बुरी तरह से फंस चुका है? क्या अमेरिका अपने सामने खड़ी चुनौती का समाधान ढूंढ लेगा या अपने नुकसान को देखते हुए अपनी शर्तों से पीछे हट जाएगा? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।